अस्सलाम वालेकुम। फिरोज ने बहुत बड़ा खेल किरण और मोइज को अलग करने के लिए खेला। अपने बेटे की बहुत बुरी हालत देखकर क्या फिरोज का दिल पिघल जाएगा? वो किरण को अपनी बहू के रूप में अपना पाएगा या फिर अपनी जायदाद और अना को बचाने के लिए गवा देगा अपने बेटे को? ये सब तफसील से जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है, जहाँ फिरोज ने अपना घटिया खेल खेलने के लिए मोइज को किसी काम से बहुत दूर भेज दिया ताकि वो किरण को जितनी भी बातें सुनाए, ताने मारे, कोई भी सुन ना सके और ना ही कोई सबूत रह सके। फिरोज और इसकी बीवी किरण को काफी बातें सुनाने के बाद घर चले आते हैं। मोइज किरण से मिलने आता है तो किरण मोइज को शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। तो मोइज शादी से इनकार की वजह पूछता है किरण से, तो किरण कहती है जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ इस बेजोड़ रिश्ते की कोई रियलिटी नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस रिश्ते को। फिर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मोइज किरण को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन किरण मोइज की कोई बात नहीं सुनती। मोइज बहुत हैरान होते हैं कि किरण का ऐसा बदला रवैया देखकर और बहुत परेशान भी होता है। मोइज को समझ आ जाती है कि कोई वजह तो जरूर है किरण के इनकार करने में। फिर मोइज घर आता है तो मोइज के माँ बाप हाल में बैठे होते हैं। तो मोइज कहता है जो आप लोग चाहते थे वो हो गया है। किरण ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया, आप जीत गए हैं बाबा। ये कहकर कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर बहुत ज्यादा रोता है। फिर किरण वहां से अपने माँ बाप के घर जाती है और अपने अब्बू को अपनी शादी से साफ इनकार करने की वजह बताती है। तो किरण का अब्बू कहता है कि मोइज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो किरण जवाब देती है, अब्बू मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। इसके माँ बाप इस शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे और मैं उन लोगों की रजामंदी के बगैर मोइज की जिंदगी में कभी भी शामिल नहीं होंगी। दूसरी तरफ मोइज की अम्मी मोइज को इस हालत में देखकर काफी परेशान होती है। फिर मोइज को हौसला देती है, कुछ बातें सुनाती है। तो मोइज अपनी माँ की गोद में सर रखकर बहुत रोता है। फिर मोइज की अम्मी फिरोज के पास जाती है, उसे कहती है कि मोइज की अम्मी फिरोज को कहती है कि जवान बेटा मेरी गोद में सर रख अनकंट्रोलेबली रो रहा है, आप मान जाए इसकी शादी करने से के लिए इसे और किरण को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो मोइज का अब्बू जवाब देता है, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ हमें मनाने के लिए हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसकी माँ जवाब देती है, आपको अपने बेटे की हालत पर तरस नहीं आ रहा, आपको तो सिर्फ अपनी अना और जिद प्यारी है, आपको क्या लग रहा है कि वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर रहा है हमें? दूसरी तरफ किरण के मामू कबीर को जब पता चलता है कि किरण ने मोइज से शादी करने से इनकार कर दिया तो वो किरण की हमाकत पर बहुत अफसोसजदा होता है। तो वो किरण को फोन करके कहता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने साथ भी और मोइज के साथ भी। जो किरण जवाब देती है, मैंने जो फैसला किया सोच समझ कर किया है और मैं जानती हूँ मोइज के माँ बाप खुश नहीं है मुझे बहू बनाने के लिए और जबरदस्ती के रिश्ता मैं नहीं बनाना चाहती। मोइज की अम्मी उसके बारे अब्बू को बार बार समझाती है मोइज की शादी के लिए और किरण की अच्छाई के बारे में। वो कहती है कि इस लड़की ने सिर्फ आपकी वजह से मोइज से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानती है कि और समझ भी चुकी है आप रजामंद नहीं है। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, आपके इशारन बात करने से ही उसे समझ आ गया है कि आप खुश नहीं है मोइज की उससे शादी करने के लिए। इस रिश्ते में आपको इस लड़की की अच्छाई नजर नहीं आती। मुझे तो यही लग रहा है कि मोइज की माँ के समझाने पर मोइज के अब्बू को समझ आ जाएगी, वो मोइज को बहुत बुरी हालत में देखेगा फिर मान जाएगा। किरण के वालिदैन से फिर खुद ही किरण का हाथ मांगने जाएगा और मोइज और किरण की खुद शादी करवाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।